बायोलॉजी चैप्टर 1 एक एक लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी जल्दी। इसका क्वेश्चन आंसर भी हम लेके आएंगे इसके साथ। चलिए शुरू करते हैं। जीव विज्ञान बायोलॉजी या विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। इसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी, बायो का अर्थ जीवन होता है यानी लाइफ, लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन करना। लॉजी का मतलब अध्ययन करना होता है, अर्थात जीवन का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क ने, जीव विज्ञान शब्द पूछा है, शब्द का प्रयोग किसने किया था? लेमार्क ने किया था एवं टेवेरियस ने किया था। टेवेरियस जर्मनी के नामक वैज्ञानिक ने 1801 में किया था। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने? लेमार्क एवं टेवेरेनस ने किया था, 1801 में किया था। अब यहाँ कुछ जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन। मुझे पता है कि आप लोगों को ये याद होगा, कुछ याद नहीं। चलिए एक बार शुरू करते हैं। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन। पीसी कल्चर याद करने का, पीसी फीसी मतलब मछली होगा। माइको फाइको इसको याद करने, माइको मतलब कवक का, फाइकोलॉजी मतलब शैवाल का। इसको आप याद कर सकते हैं। साफ काम, इसको एक ही याद रखें, साफ काम। शैवाल का सा का फ, साफ हो गया। कवक और काम, साफ काम से ये दोनों याद हो जाएगा। एंथ्रोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का। इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन होता है, इक्थियोलॉजी मछलियों का। और यहाँ है एक है पीसी फीसी जो मत्स्य पालन और मछलियों का अध्ययन, दोनों अलग है। काफ़ी लोग इस पे कंफ्यूज कर जाते हैं। एंटोमोलॉजी चींटियों का अध्ययन, एंट मतलब चींटी होता है, एंटोमोलॉजी चींटी मतलब कीट होते हैं, तो कीटों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी डेंड्रफ, बाल में डेंड्रफ कैसे हो जाते हैं? झाड़ियों, डेंड्रफ हो जाते हैं झाड़ियों। डेंड्रोमोलॉजी मतलब झाड़ियों का अध्ययन। ऑफियोलॉजी मतलब सर्पों का अध्ययन। सेरोलॉजी सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन। सिल्वीकल्चर कोस्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान। और फ्लोरिकल्चर मतलब फूलों की खेती। जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास। प्रसिद्ध ग्रीस दार्शनिक अरस्तु ने 384 से 322 बीसी काल में हुआ था। अरस्तु का काल क्या है? 384 से 322 तक में, बीसी में, बिफोर क्राइस्ट के काल में हुआ था। उन्होंने ही सर्वप्रथम पौधों एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्ष के विषय में अपने विचार प्रस्तुत किए। इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तु को। और जीव विज्ञान शब्द का किसने प्रतिपादन किया था? किसने अभी बताया था? लेमार्क ने एवं ट्रांसले ने। लेकिन जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक कहा, लेकिन जंतु विज्ञान, फादर ऑफ जियोलॉजी बायोलॉजी में होता है कीटों का, अगर जियोलॉजी मतलब प्लांट का होता है अध्ययन। कहा जाता है, फादर जियोलॉजी कहा जाता है। जीवधारियों का वर्गीकरण एक क्लासिफिकेशन। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों के दो समूह में विभाजित किया गया है, जंतु समूह एवं वनस्पति समूह। लिनियस ने भी अपनी पुस्तक स्टोमेटा नेचुरा में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगत पादप, प्लांट किंगडम एवं जंतु किंगडम, एनिमल किंगडम, प्लांट को अलग कर दिया है और एनिमल को अलग कर दिया है, विभाजित किया। लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की, उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी, इसलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी के पिता किसे कहा जाता है? लिनियस को कहा जाता है। मैंने फादर ऑफ जियोलॉजी का अध्ययन किसे कहा जाता है? और जो बायोलॉजी शब्द किसने दिया? बायोलॉजी शब्द लेमार्क ने दिया। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। और आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? लिनियस को कहा जाता है। 3 बातें याद हो गई। और जीवधारियों को 5 जगत वर्गीकरण में, 5 क्लासिफिकेशन में बांट गया है। पहला, परंपरागत
द्विजनत वर्गीकरण का स्थान अंततः विटिकल्चर द्वारा विटिकर विटिकर ने सन 1969 में 1969 में प्रतिपादित 5 जगत प्रणाली ले लिया। किसने किसने किया था? विटिकर ने। 5 जगत प्रणाली किसने दिया है? विटिकर ने दिया है। इसके अनुसार समस्त जीवों को निम्नलिखित 5 जगत किंगडम में वर्गीकृत किया। पहला कौन सा है 5 जगत में? पहला मोनेरा है, प्रोटेस्टा है, पादप है, कवक है, जंतु है। चलिए पहला पांचों का फिर से रिवाइज करते हैं। मोनेरा है, प्रोटेस्टा है, पादप है, कवक है, जंतु। अगर आप नहीं भी देखेंगे, सिर्फ आप सुनेंगे या सोते सोते तो भी आपको याद करा देंगे। मोनेरा, प्रोटेस्टा, पादप, कवक और जंतु। मोनेरा को मोनेरा ही कहा, प्रोटेस्टा को प्रोटेस्टा, पादप को प्लांट कहा जाता है, कवक को फंगी कहा जाता है, जंतु को एनिमल कहा जाता है। अब मोनेरा के बारे में जानते हैं। इस जगत के सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवन साइनोबैक्टीरिया अर्थात अर्की बैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। तंतुमय जीवन भी इसी जगत के भाग हैं। प्रोटेस्टा इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशीय प्राय जलीय जीव सम्मिलित किए जाते हैं। मोनेरा में क्या किया जाता क्या पहले देख लेते हैं। इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक्स जीव पाए जाते हैं। 2 तरीके से जो होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक्स, यूकैरियोटिक। 70s होता है, एक 80s होता है, सम्मिलित किए जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया अर्थात अर्की बैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। अब प्रोटेस्टा में आते हैं। इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय प्राय जलीय, क्या है? एक कोशिकीय और वो भी जलीय यूकैरियोटिक्स जीव सम्मिलित किए जाते हैं। जलीय यूकैरियोटिक, उसमें प्रोकैरियोटिक था मोनेरा में, प्रोटेस्टा में जलीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। पादप जगत एवं जंतु के बीच स्थित यूग्लिना इसी जगत में है। यूग्लिना पादप जगत और जंतु के बीच की स्थित की कड़ी को क्या कहते हैं? यूग्लिना कहा जाता है। यूग्लिना इसी जगत में है। किस में है? प्रोटेस्टा में यूग्लिना आता है। यह 2 प्रकार के जीवन पद्धति प्रदर्शित करती है, सूर्य के प्रकाश में एवं स्वपोषित। प्रोटेस्टा जो होता है वो जलीय होता है, यूकैरियोटिक होता है। इसमें यूग्लिना भी इसी में आते हैं। इसमें 2 प्रकार से भोजन करते हैं, सूर्य के प्रकाश के द्वारा एवं स्वपोषित दोनों होते हैं। और प्रकाश के अभाव में भी एक आम प्रकाश के अभाव में इतर प्रेषित। इसके अंतर्गत साधारणतः प्रोटोजोआ आते हैं। इसमें प्रोटोजोआ आता है। मलेरिया का वाहक क्या होता है? मच्छर होता है, लेकिन होता कैसे? प्रोटोजोआ से वह। तो तीसरा है पादप, प्लांट। इस जगत में प्राय सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्राय संश्लेषित उत्पादक जीव सम्मिलित है। शैवाल, मांस, पुष्पीय अथवा अपुष्पीय बीजीय पौधे इसी जगत के अंग हैं। पादप में तीसरा पादप है। पहला है मोनेरा, प्रोटेस्टा, प्लांट, फंगी, एनिमल। तो तीसरा प्लांट पढ़ रहे हैं। इस जगत में प्रायः सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रायः संश्लेषित उत्पाद जीव सम्मिलित है। इसके अंदर होते हैं शैवाल, मांस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे इसी जगह। पुष्पीय, अपुष्पीय, बीजीय। पहला में क्या था? मोनेरा में सिर्फ प्रोकैरियोटिक जीव आते थे। सभी प्रोकैरियोटिक जीव मोनेरा में आ गए, प्रोटेस्टा में आ गए, जलीय यूकैरियोटिक आ गए, यूग्लिना भी उसी में आ गए। और ये प्रकाश में भी, सूर्य के प्रकाश में भी रह सकते थे और सूर्य के प्रकाश में नहीं भी रह सकते थे। तीसरा पादप में जो आ गए ये रंगीन बहुकोशिकीय, मतलब एक कोशिकीय से ज़्यादा बहुकोशिकीय प्राय संश्लेषित उत्पाद जीव। शैवाल, मांस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे इसी जगत के अंग हैं। चौथा कवक यानी फंगी। इस जगत में यूकैरियोटिक्स तथा परपोषित जीवधारी सम्मिलित। यूकैरियोटिक्स तथा परपोषित में मतलब जो किसी दूसरे पे आश्रित हो, सम्मिलित किए जाते हैं। इसमें अवशोषण द्वारा पोषण होते हैं
ये सभी इतरपोषी होते हैं। ये सभी क्या होते हैं? इतरपोषी होते हैं। कौन? कवक जो होते हैं सब इतरपोषी होते हैं, परपोषी होते हैं। परपोष इतरपोषी एवं परजीवी अथवा मृतपोजी होते हैं। परपोषी होते हैं, परजीवी होते हैं अथवा मृतपोजीवी होते हैं। इसका कोशिकी भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। किसकी? कवक की कोशिका जो बनी होती है काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। ना 5वां जंतु में आ गए। मैंने पहला हम लोग पढ़े मोनेरा पढ़ लिए, प्रोटेस्टा पढ़ लिए, पादा पढ़ लिए, कवक पढ़ लिए। अब जंतु एनिमल में आ गए। इस जगत के सभी बहुकोशिकीय जंतु संभोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इसमें मेटाजोआ भी कहते हैं, हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के अंग हैं। फिर से 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रा जलीय जीव, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी तथा स्तनधारी इसी जीव के अंग हैं। ज़्यादातर सारे इसी में आ गए। नोट, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई स्पेसिफिक क्या है? इकाई जाति होती है। इकाई क्या होते है वर्गीकरण की इकाई? ये कितने बार दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने इसे गलत मार दिया था, लेकिन फिर पता चला ये सही है, जाति होता है। जीवों का नामांकन की द्विनाम पद्धति जो आपने पढ़ा है ना कि सब चीज़ का साइंटिफिक नाम होता है, उसी तरीके से। तो 1753 में कोरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने उन्हें जिन्हें वर्गीकरण का जन्मदाता। पहला हम लोग क्या पढ़े अभी कि बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, और उसके बाद हमने पढ़ा कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया, फिर वर्गीकरण के पिता किसे कहा जाता है, लेमार्क को। अब यहाँ है कि द्विनाम पद्धति के वर्गीकरण के जन्मदाता कौन है? कैरोलस लीनियस है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। ने जीवों को द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के शब्द के 2 शब्द से मिलकर बनता है। पहला शब्द वंश यानी जाति होता है। पहला शब्द वंश होता है, वंश, तथा दूसरा शब्द जाति होता है। पहला शब्द क्या होता है? वंश होता है, दूसरा शब्द जाति होता है। पहले जैसे मनुष्य का देख लेते, मनुष्य मैन क्या होता है? मनुष्य का होमो, मैन जो होमो है, और वो जाति उसका क्या है? सेपियंस जाति है। इसी तरीके से सब चीज़ का आप दिया हुआ है, इसको आप थोड़ा सा देख लेंगे। मेंढक का फॉर्क होता है, रेना ट्रेगेना होता है। बिल्ली का फेलियस डोमेस्टिक होता है। गाय का बोस इंडिकस होता है। स्पेसिफिक नाम कहलाता है वंश तथा जाति नामों के बाद उसे वर्गीकरण वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा या जिसने इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस लिन है। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियस लिन है। वास्तव में होमो उस वंश का नाम है जिसका एक जाति सेपियंस है। लिन वास्तव में लीनियस शब्द का संक्षेपित, लिन क्या होता है? लीनियस शब्द का संक्षेपित रूप है। इसका अर्थ है कि सबसे पहले लीनियस ने इस जाति को होमोसेपियंस नाम से पुकारा था। क्योंकि वर्गीकरण का पिता को से कहा जाता है, लीनियस को कहा जाता है, तो लीनियस ने होमोसेपियस लिन नाम रख दिया आदमी का लीनियस ने। आप भी ढूंढते तो ये आपके नाम से हो जाता। अब है कोशिका विज्ञान, चैप्टर 2 में आते हैं। जीव द्रव का नामकरण पुरकिंजे के द्वारा सन 1839 ईस्वी में किया गया था। जीव द्रव का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? पुरकिंजे के द्वारा किया गया था। कब? 1839 ईस्वी में किया गया था।
यह एक तरल गाढ़ा रंगहीन परभाषी तरल लशा वजन युक्त पदार्थ है। क्या होता है ये? गाढ़ा होता है, रंगहीन होता है, पारभासी होता है, लसलसा होता है, वजन युक्त होता है। इसमें वजन भी होता है, गाढ़ा होता है, रंगहीन होता है, पारभासी होता है, लसलसा चिपचिपाहट होता है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं जितनी भी होती है किसके द्वारा होती है? जीव द्रव के द्वारा होती है। इसलिए जीव द्रव को जीवन की भौतिक आधार कहा जाता है। कितना इम्पोर्टेंट है। जितनी भी चीज़ें क्रियाएं होती है सब इसी के द्वारा होती है, इसीलिए जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। जीव द्रव को दो भागों में बांटा गया है, पहला कोशिका द्रव और दूसरा केंद्रक द्रव। कोशिका साइटोप्लाज्म पढ़ते हैं। यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। केंद्रक आप लोग जानते हैं, केंद्रक बीच में रहते हैं, केंद्रक के बाद और कोशिका के अंदर जितना है इसके अंदर रहता है, के बीच रहता है। केंद्रक न्यूक्लियोप्लाज्म यह कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। ये कोशिका में तो रहता है, कोशिका के नीचे कौन रहता है? जीव द्रव रहता है। और जीव द्रव के बाद न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस के बाद भी ये रहता है, कोशिका ये रहता है। जीव द्रव का 99% भाग निम्न 4 तत्वों से मिलकर 99% भाग 4 तत्वों से मिलकर बना है। तो पहला कौन? ऑक्सीजन। जीव द्रव में ऑक्सीजन कितना होता है? 76%, तो बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा को पूछा कि क्या रहता है? ऑक्सीजन रहता है। फिर कार्बन है 10.5%, हाइड्रोजन और 10%, नाइट्रोजन 2.5%।